Hello बच्चों, let's read the question. The question says that assertion is given as CrH2 whole 6 Cl2 and FeH2 whole 6 Cl2 are reducing in nature. ये assertion है. रीजन की बात करते हैं. रीजन क्या दिया है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर डी ऑर्बिटल्स. चलिए चेक करते हैं. सबसे पहले इसकी बात करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके लिए हम क्रोमियम का पहले कंपाउंड को हम निकाल लेते हैं. क्रोमियम के लिए एक्स मान लेंगे. वाटर बेसिकली न्यूट्रल होता है तो उसके लिए क्या आएगा, जीरो आएगा. साथ में क्लोरीन की बात करें तो वो -1 चार्ज होता है उसमें, तो -0. तो क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन R+2 है. क्रोमियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25. ठीक है, सॉरी 24. अगर एटॉमिक नंबर 24 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है आर्गन. आर्गन तक 18 लिखा जाता है और बाकी कैसे लिखा जाएगा, 3d5n4s1. सो अब क्रोमियम +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे. तो आर्गन के बाद क्या आ जाएगा, 3d4 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि S से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा. अब 3d4 की बात करें तो हम अगर देखेंगे डी ऑर्बिटल में क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4, यस चारों को चारों अनपेड है. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन द डी ऑर्बिटल. पहला वाला सही है, दूसरा वाला चेक करते हैं. सेकेंडली ऑक्सीडेशन स्टेट का +2, ये याद रखिए. इसके बेसिस पे हम पहला वाला स्टेटमेंट को चेक करेंगे. वो हम पहले एक बार दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. सेकंड वाले में Fe के लिए x मानेंगे. फिर से सेम एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, तो 6 × 0 इज ये फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस लिखते हैं यहाँ पे. ठीक है, -2. सो -2 × 1 इज इक्वल टू 0. तो x कितना आ गया आपका, 2 आ गया, +2. तो Fe भी कैसा है आपका, +2 है. और Fe के एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है, 26 होता है. ठीक है, तो अब 26 है तो कैसे लिखेंगे, 3d6 4s2. आर्गन के बाद आर्गन लिखा नहीं है, बट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. तो Fe+2 का कितना हो जाएगा, 3d6. तो 3d6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में. 6 ऑर्बिटल है तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 1 6. तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं किया, बट दोनों जगह पे अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है, डी में है. मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट तो ट्रू हो चुका फॉर श्योर कि अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन देयर डी ऑर्बिटल्स, दैट इज ट्रू. अब हम इसकी बात करते हैं. अब क्रोमियम +2 में है. अब क्रोमियम +2 में हमें पता है कि क्रोमियम कहां तक जा सकता है, +6 तक जा सकता है. यानी ये खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन हो तो हम उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा. और सेम Fe+2 है तो Fe+2 अगर दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहे तो Fe+3 में जा सकता है. ये दूसरा कॉम्प्लेक्स में +3 भी जा सकता है, +6 भी जा सकता है, और ये +3 जा सकता है. तो फिर से ये क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब खुद को ऑक्सीडेशन हो रहा है. दैट मींस ये कैसा हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट है. तो पहला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया असर्शन कि these are reducing in nature. So that means this statement is also true. But reducing nature और अनपेड इलेक्ट्रॉन में कोई रिलेशन नहीं है. तो मतलब ये कहेंगे कि रीजन एंड असर्शन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. मतलब रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. So I hope you understood it well. All the best.